वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप गालब मैट्रिक्स के जो मुख्तलिफ मेथड्स जो कि सवालों में इस्तेमाल होते हैं वो है डिटर्मिनेंट और इसके अलावा नादर और गैर नादर गालब, जिनको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो वो इंग्लिश में कहा जाता है। इनको सवालों में इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, फार्मूला होता है, आज की वीडियो में मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इसको हल करना जब आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मक्ता, जिसको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है और ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये है कि अगर ए कोई मुरब्बी कालब हो, मुरब्बी कालब से मुराद ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट करें ये आपके पास एग्जांपल लिखी गई है ए बी और सी डी, ये आपके सामने कोई एग्जांपल है और एक इसको नाम दिया जाता है। तो मक्ते में या डिटर्मिनेंट में आपने क्या चीज देखनी है, अगर तो कोई ए कालब जो है वो मुरब्बी कालब हो, मुरब्बी से मुराद इसका रो और कॉलम यानी ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए, जिसको मर्तबा भी कहा जाता है। वो ये है कि 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। यानी ये इस तरफ को आपकी रो है और इस तरफ को आपका ये कॉलम शो करता है कि ये दोनों अगर बराबर हो तो आप इसका जो है वो मक्ता ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट जो है वो ले सकते हैं। और जिसको अलामती तौर पर कैसे जाहिर किया जाता है, इस तरह, और इसके अरकान को भी इस तरह जाहिर किया जाता है। अब इसका मेथड या फार्मूला क्या होता है, इसके ये जो डायगोनल नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अरकान होते हैं, इनको आपस में क्या किया जाता है, ज़रब दी जाती है। ए को आपने डी से ज़रब दी और फार्मूले के हिसाब से हमेशा माइनस आएगा, बी और सी को आपस में ज़रब दी गई। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। आप इसको ब्रैकेट्स के साथ भी शो कर सकते हैं, ये क्रॉस के साथ भी शो कर सकते हैं, यानी 3 तरह से जाहिर कर सकते हैं। एक्स लिख दें, डॉट लिख दें या फिर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स के साथ शो किया है, तो आप तीनों में से जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए डी होगा माइनस बी सी, इसका फाइनल आंसर होगा। यानी इन शॉर्ट अगर आपको ये बताया जाए कि इसको समराइज किया जाए तो ये होगा कि डायगोनल जो आमने सामने वाले जो अरकान है इनको ज़रब दे दें और इस तरफ वालों को ज़रब दे दें और दरमियान में अलामत होगी। यहाँ पे तो ये कुछ एबीसी की शक्ल में लिखा गया था, लेकिन सवालों में आपके पास ये एबीसी की जगह यहाँ पे क्या लिखा होगा, 1 2 3 4, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से भी इसी मेथड को देख लेते हैं। इसका आप ये जारी बात है, डायगोनल यानी आमने सामने वाले ये 4 है, तो 1 को ज़रब दिया आपने 4 से, ठीक है। यहाँ पे मैं अलामत से जाहिर करी, यानी एक और क्रॉस 4 है, माइनस है, 2 को ज़रब दिया आपने 3 से, ठीक है। ब्रैकेट से लिख लें, यहाँ पे ये अलामती तौर पर लिख दें। तो ये 4 एक बार 4 है, माइनस 3 2 बार 6 है, तो 6 में से 4 गए तो यहाँ पे कितना आएगा, -2। यानी ये कोई नंबर आता है, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपको फार्मूले के हिसाब से एबीसी की शक्ल में लिखा गया है। तो लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो ये एबीसी की शक्ल में नहीं होंगे, बल्कि कोई नंबर होंगे जो कि मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे इनको मेथड यही है कि डायगोनल या आमने सामने वाले जो अरकान है, एलिमेंट्स, इनको ज़रब दी जाती है और फिर इनको माइनस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नादर कालब या फिर गैर नादर कालब, यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है उनका तरीकाकार क्या होता है, मेथड क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है इसके लिए। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट की अगर डेफिनेशंस की बात की जाए कि किसी कालब का मक्ता अगर 0 हो तो वो नादर कालब होता है, अगर 0 ना हो तो ऐसा कालब जो है वो गैर नादर कालब कहलाता है या फिर नॉन सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मक्ता या फिर डिटर्मिनेंट का जिक्र हुआ है, यानी आपके पिछले स्टेप की बात, आपके जो पिछले मेथड्स होते हैं वही आपके आगे जाके भी इस्तेमाल होते हैं। यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट जिसको क्लियर नहीं होगा, मक्ता मेथड क्लियर नहीं होगा, उनको नादर या फिर गैर नादर का पता नहीं चलेगा। तो आपने ये पहले सीखा है कि डिटर्मिनेंट को अलामती तौर पर ऐसे जाहिर किया जाता है। तो अगर तो उन्होंने कहा है इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए,
यानी आमने सामने वाले जो अरकान है, मेथड आपने पहले सीखा है कि आमने सामने वालों को ज़रब दी, दरमियान में माइनस आता है, 3 और 4 आते हैं, तो 6 2 बार 12 और 3 4 बार 12, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब ये एक एग्जांपल लिखी गई है, इसको अगर हल करते हैं अलामती तौर पर पहले तो लिखें 4 और 7 है, ठीक है, 5 7 को ज़रब दी, दरमियान में माइनस आता है, 3 और 4 है, 4 3 बार 12, 7 5 बार 35, 35 में से 12 गए तो आपके पास आंसर जो है वो 23 आता है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है, यानी दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लिखी गई हैं। तो जिसका आंसर कहा गया कि डिटर्मिनेंट या मक्ते का आंसर जो है वो 0 आए तो वो आपका नादर होता है, और जिसका कोई नंबर आ जाए यानी कुछ भी, यहाँ पे 23 आया है तो इसका मतलब ये गैर नादर होता है। होप फ्रेंड्स आपको ये मेथड जो वो क्लियर हो चुके होंगे डेफिनेशन के हिसाब से, और इसके अलावा आपके सामने एग्जांपल भी शेयर की गई हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आगे क्लास फेलोज के साथ, अगर आप कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।